कैसे निकालना है लिस्ट में? करके बताया था, आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आएगा, तो अगर केवल फंक्शन लिखने के लिए आता है तो ऐसे केस में आप केवल फंक्शन लिखेंगे, आप ड्राइवर प्रोग्राम नहीं लिखेंगे। और अगर आपको लिखने के लिए आता है कि पूरा प्रोग्राम लिखिए, जैसे राइट अ फंक्शन लिख करके आता है तो केवल फंक्शन लिखेंगे, और राइट अ प्रोग्राम लिख करके आता है तो पूरा प्रोग्राम लिखेंगे। वैसे 99.9% प्रोग्राम लिख करके नहीं आएगा, हमेशा यही आएगा कि फंक्शंस लिखिए आप, ठीक है। राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, राइट अ फंक्शन, बस यही लिखा रहेगा पेपर में। क्लियर है ना? yes. और आपके लिए खुशखबरी और है, ये तो बता दें कि फाइंड आउट करना है। देखो दो तरह से फाइंड आउट होता है, मिनिमम एलिमेंट दो तरह से फाइंड आउट होता है। पहले तो ये समझ लो कि जब फंक्शन बनेगा, जब लिस्ट से रिलेटेड कोई भी फंक्शन बनेगा तो उस फंक्शन में क्या क्या चीज पास की जाएंगी। जैसे मान लीजिए फंक्शन बना दिया हमने कि यहाँ पे कमेंट लिख दिया कि टू फाइंड द मिनिमम एलिमेंट इन द लिस्ट, ठीक है, ये कमेंट लिख दिया। अब इसके बाद में फिर एक डेफिनेशन दिया हमने DEF, और मान लीजिए हमने लिख दिया मिन लिस्ट LST, मिन लिस्ट के नाम से फंक्शन बना दिया। और इस फंक्शन में देखिए, जब भी लिस्ट के अंदर मिनिमम निकालना है, लिस्ट के अंदर मैक्सिमम निकालना है, लिस्ट के अंदर सेकंड मिनिमम निकालना है, लिस्ट के अंदर सेकंड मैक्सिमम निकालना है, लिस्ट को रिवर्स करना है, समझ रहे हो ना? रिवर्स करने का मतलब 1 2 3 4 5 है तो 5 4 3 2 1 हो जाए, या लिस्ट के एलिमेंट्स को, एडजेसेंट एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज करना है। मतलब लिस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उस फंक्शन में दो चीजें पास होंगी। क्या पास होगा? पहला तो लिस्ट पास होगी और दूसरा उसका साइज पास होगा। एलिमेंट तो यूजर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम कि लिस्ट हमारी है A और साइज है N। अब ये पहले से है, ठीक है। तो लिस्ट पास करा दिया और उसका साइज पास करा दिया। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तो इजी वे समझ लो, मान लीजिए यहां पर हमने लिख दिया कि min इज इक्वल टू, कोई बुक है यूजर की रेंज होती है, वो बहुत बड़ी वैल्यू होती है, इस तरह से होती है आपकी 1 5 6 2 3 4 2, मतलब ये एक मतलब इमेजिनरी वैल्यू मान लें, ठीक है। गूगल पे सर्च करा देना कि रेंज ऑफ इंटीजर, मैक्सिमम रेंज ऑफ इंटीजर इज पाइथन, इंटीजर की वो रेंज आप मान लीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे मान लिया कि min इज इक्वल टू 65,525। ये मानने का मतलब ये है कि यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा इससे बड़ी वैल्यू नहीं एंटर करेगा। अगर इससे भी बड़ी वैल्यू एंटर करना है तो ऐसे केस में इंटीजर की जो फाइनल रेंज है, जैसे ये है min की वैल्यू, आप ये मान लीजिए। यहाँ तक बात क्लियर है कि इसमें कोई कंफ्यूजन है? ये बताओ, इंटीजर की वैल्यू ये वैल्यू नहीं है, वैल्यू तुम सर्च करा लेना गूगल पे, बहुत ज्यादा है, ठीक है। और नहीं तो कहो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कि यहाँ पर एक लूप जनरेट करेंगे फॉर I in range n। अब ये लूप जो है आपका कहां से कहां तक चलेगा? और लिस्ट की जो इंडेक्स होती है वो कहां से कहां तक होती है? 0 से 10 n है तो n-1 तक होती है। इसीलिए हमने लूप हम 0 से लेके n-1 तक चलाए, ठीक है ना लिस्ट का। अब इस लूप की बॉडी के अंदर आप एक कंडीशन लगाइए कि if ai is less than min then
फंक्शन क्लोज हो गया। यहाँ पे आप लिख दीजिए इसके साथ में, इसी के इंडेंट्स में आकर के यहाँ पे आप लिखिए रिटर्न में, गलत आई इन रेंज, मुझको बनते एडिट कर दो। रेंज एन, और यहाँ पे इफ ए आई इज लेस देन min, then min is equal to a I, और इसके साथ में रिटर्न min। ठीक है, ये इंडेंट्स का खास ख्याल रखना है आपने। ये फंक्शन आपका क्लोज हो गया, बस इतना ही पूछेगा आपसे प्रोग्राम में, आपसे बस इतना ही पूछेगा, लेकिन कंप्यूटर पे रन नहीं करेगा। कंप्यूटर पे कैसे रन करेगा? आप जब ड्राइवर प्रोग्राम लिखिए, यहां से आपने यहाँ पे लिखा ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये कमेंट है, ठीक है। अब ड्राइवर प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ। ड्राइवर प्रोग्राम में सबसे पहले क्या करेंगे? एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा a इज इक्वल टू, एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर दिया। इसके बाद में क्या करेंगे? लिस्ट का साइज एंटर करेंगे, n इज इक्वल टू यहाँ तक बात समझ में आ गई? नहीं समझ में? नहीं आई? नहीं आई ना? वीडियो देखा है। यहाँ पे लिस्ट क्रिएट किया, साइज एंटर किया, यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कराया, एंटर द एलिमेंट्स, यस सर, ठीक है। और उसके बाद में एक लूप जनरेट करके जो भी एलिमेंट यूजर इनपुट कर रहा है उसको किसने एक्सेप्ट कर लिया? वैल में एक्सेप्ट कर लिया, और वैल को किसमें अपेंड कर दिया? लिस्ट में अपेंड कर दिया। जैसे कि यूजर ने 10 एंटर किया तो लिस्ट में कितना हो गया? 10। अब नेक्स्ट एलिमेंट यूजर ने 20 एंटर किया तो लिस्ट में कितना हो गया? 20 और 20 अपेंड होती चली जाएगी लिस्ट। बोलो। देखो फंक्शन कॉल करना है, तो हमने यहां पर लिख दिया p इज इक्वल टू, ये फंक्शन का नाम है main अंडरस्कोर lst a, ठीक है। और फिर हमने यहां पे लिखा print smallest element p, दैट्स ये क्वेश्चन हो गया। या फिर इसकी जगह पर हम ये भी लिख सकते थे प्रिंट स्मॉलेस्ट एलिमेंट
ये भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों स्टेटमेंट की जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि फंक्शन कॉल कराया, फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो किस में स्टोर हो रही है, p में स्टोर हो रही है। p क्या है, फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट रिटर्न कर रहा है, वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपका p में स्टोर हो जा रहा है। और यहाँ पर हमने स्मॉलेस्ट एलिमेंट ये एज अ मैसेज एज अ स्ट्रिंग प्रिंट कराया और उसके बाद में p की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। या तो इस तरह से कर सकते हैं और या फिर इसकी जगह एक ही लाइन में आप लिख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट और एज अ स्ट्रिंग ये प्रिंट कराया और इसी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल करा दिया। समझ में आई बात, एकदम क्लियर है? अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। तो अब ड्राइवर प्रोग्राम में क्या करना है कि ये सब कुछ भी नहीं लिखना है, समझे ना। इन सब की जगह पर आपको क्या लिखना है, दैट्स ऑल। जैसे ही आपने साइज इंटर किया उसके बाद आपने एलिमेंट इंसर्ट किया, ठीक। हमको मिनिमम एलिमेंट फाइंड करने के लिए किन दो चीजों की जरूरत है, हमको लिस्ट के साइज की जरूरत है और लिस्ट के एलिमेंट्स की जरूरत है। दोनों चीज अगर उसको मिल गई उसके बाद में फिर हमने इसको कॉल करा दिया। जैसे ही हमने इस फंक्शन को कॉल कराया, यहां से लेकर के यहां तक का पूरा प्रोसीजर आपका कॉल वो ये वैल्यू भी असाइन कर लेगा, लूप भी जनरेट कर लेगा, मिनिमम फाइंड आउट भी कर लेगा, मिनिमम को प्रिंट भी कर देगा। नहीं समझ में आई? समझ में आ गई? समझ में आ गई? नो, तुम लोग के साथ तो बेसिक प्रॉब्लम है ना। समस्या ये है कि ये ज्यादा हार्श वर्ड यूज नहीं करना चाहते हैं और तुम लोगों ने कुछ सिखाया। This and its size should be passed as parameter in the function। ये कंडीशन अगर ना दी, सिर्फ ये लिखा हो कि राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन अ लीनियर लिस्ट ऑफ n नंबर्स, तो अगर ये नहीं लिखा होगा कि लिस्ट एंड इट्स साइज शुड बी पास्ड एज आर्गुमेंट इन द फंक्शन। देखो लिस्ट और उसका साइज हमने आर्गुमेंट में पास कराया था ना। अगर ऐसी कंडीशन नहीं दी है, ऐसी कंडीशन नहीं दी है, तो फिर ऐसे केस में आप क्या करेंगे, ऐसे केस में आप मिटाते इसको। सर हाँ, तो लूप जो मेन वाला है वो यहाँ पे चला गया और ये दोनों लाइन हमने, ये लाइन हमने हटा दी। क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये फॉर का लूप हमने साइज एंटर कराने के बाद लिख दिया, फॉर का लूप हमने साइज एंटर कराने के बाद लिख दिया, ठीक है। और उस लूप की बॉडी के अंदर ये स्टेटमेंट लिख दिया हमने। ये स्टेटमेंट जो है आपका कौन सा, ये स्टेटमेंट हमने इस लूप की बॉडी के अंदर लिख दिया। तो ऐसे केस में क्या कुछ कोई तो फर्क पड़ेगा सर जो नाउ 12 बजे है, 12 बजे है। यस सर, छोड़ दीजिए सर अब। तो ऐसे केस में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, देखो अब जब हम लोग ऑफलाइन हैं तो फिर चिंता ना करो, समझे ना। ऑनलाइन में तो 10, 15, 18 नहीं समझ में आ रहा है तो लेफ्ट कर गए, है ना। तो अब ऑफलाइन हो तो बिल्कुल देखो ये तुम्हारे बेनिफिट की बात है। Yes. ये जो है फॉर का लूप जो है आपका, ये इस लूप के अंदर अगर हमने ये स्टेटमेंट यूज किया तो आयुष क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ सर जो स्टेटमेंट है नाउ प्लीज एंटर द एलिमेंट सर ये n टाइम्स रिपीट करेंगे। हाँ, बस इतना ही फर्क है। ये जो हमने लिखा है, जैसे कि पहले लिख दिया हमने प्रिंट स्टेटमेंट के साथ में नाउ प्लीज एंटर द एलिमेंट, तो अभी ये एक बार प्रिंट होता और 10 बार आपसे एलिमेंट इंसर्ट करवाता, एंटर की प्रेस कर करके 10 बार आप एलिमेंट इंसर्ट करते। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट हमने लूप की बॉडी के अंदर लिख दिया तो ये स्टेटमेंट 10 बार प्रिंट होगा। एंटर द एलिमेंट, पहला एलिमेंट इंटर किया, एंटर द एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट इंसर्ट किया, एंटर द एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट। इसलिए हमने इसको लूप की बॉडी के बाहर रखा, एक ही बार प्रिंट। समझ लो कि नहीं समझ लो बात।
कर देते तो क्या इम्पैक्ट पड़ता? जितनी बार मेन की वैल्यू रिप्लेस होती उतनी बार मेन की वैल्यू प्रिंट होती। लेकिन हमको तो फाइनल मेन की वैल्यू प्रिंट करानी थी, इसलिए हमने इसको लूप की बॉडी के बाहर रखा। अभी क्लियर है बात? अब आते हैं फिर से अपने टॉपिक पे कि मान लो इसको अगर हमने एम्प्टी छोड़ दिया तो क्या होगा। तो फिर क्या होगा? यहां पे हमने लिखा कि एंड, पहले तो एक लिस्ट क्रिएट कर लो, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर लो और मेन इज इक्वल टू 65,535 ये मान लिया। और फिर हमने लिखा यहाँ पे कि n इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर द साइज ऑफ द लिस्ट। समझ है? लिख दूं, साइज लिख देता हूँ केवल, एंटर द साइज ऑफ द लिस्ट। फिर यहाँ पे लिखा हमने प्रिंट एंटर द एलिमेंट्स, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा फॉर का लूप तो चला है, अच्छा हाँ ठीक है, फॉर का लूप यहाँ पे चला है, फॉर आई इन रेंज एन, और यहाँ पे लिखा val val इज इक्वल टू लिख लिया, और फिर a डॉट अपेंड ब्रैकेट और val val लिख दिया, ये भी लिख दिया, इसी में लिख दिया, यस सर। ठीक है। फिर क्या किया, फिर यहाँ पे फिर से एक लूप चलाया, फॉर आई का एक फिर से लूप चलाया और कंडीशन लगाया कि इफ a ऑफ i इज लेस देन min, then min इज इक्वल टू ai, और यहाँ पे करा दिया कि प्रिंट, ठीक है। अब जो ड्राइवर प्रोग्राम बनेगा, आज प्रोग्राम ही बनेगा। अब जो ड्राइवर प्रोग्राम बनेगा उसमें क्या लिखेंगे? यहाँ से है आपका ड्राइवर प्रोग्राम, ड्राइवर, क्या लिखेंगे? फंक्शन को पता है, बस कुछ लिखना ही नहीं, Call the function. आपको अब मीन हो गया। फिर कुछ लिखना ही नहीं, साइज भी इंटर करवा दिया, एलिमेंट्स भी इंसर्ट करा दिया, चेक भी कर दिया, प्रिंट भी करा दिया, तो अब ड्राइवर प्रोग्राम के लिए कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ फंक्शन को कॉल करा दिया। एक चीज और बताओ ऋषि पांडे, इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगा? खुशी काम कर रहा होगा ना, आज पूजा की है बहुत दिन बाद। कहां से स्टार्ट होगा? किस लाइन से स्टार्ट होगा? लेफ्ट के नीचे से, दूसरे से लेफ्ट के नीचे से। आप बताएंगे किस लाइन से स्टार्ट होगा? तुम्हारा एग्जीक्यूट होगा, बस ये लाइन यहीं से स्टार्ट होगी। सर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में सर पहले डेफ सर वो फंक्शन है सर पहले तो क्या करेगा वो? फंक्शन को चेक करेगा, उसका प्रोटोटाइप चेक करेगा। प्रोटोटाइप का मतलब ये है कि m यहाँ पर कैपिटल में है, कॉमा है, यहाँ पर भी m कैपिटल में है, इसका मतलब सही है। i और n स्मॉल में है, यहाँ भी i n स्मॉल में है, यहाँ पे अंडरस्कोर लगा है, यहाँ पर भी अंडरस्कोर लगा है, lst लिखा हुआ है, lst लिखा हुआ है, कैपिटल स्मॉल हर चीज चेक करने के बाद में अगर उसने इसको ओके मान लिया ट्रू, तो फिर ये क्या करेगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का प्रोसीजर कॉल करेगा। यस अगर हमने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया min मींस, तो फिर समझो पूरा नहीं करेगा, क्योंकि फिर मिसमैच हो गया ना, प्रोटोटाइप मिसमैच हो गया ना फंक्शन का।
फंक्शन का प्रोटोटाइप मिसमैच हो गया भाई, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ना। कैपिटल M इज नॉट इक्वल टू स्मॉल m, कैपिटल M इज इक्वल टू कैपिटल M एंड स्मॉल m इज इक्वल टू स्मॉल m। केस सेंसिटिव है ना, तो सबसे पहले प्रोटोटाइप चेक करेगा। अगर प्रोटोटाइप उसको ओके मिल गया तो उसके अंदर की जो बॉडी है वो कॉल हो जाएगी।